बिलाल को ऊपर जाने के लिए मोहरा बना रही है। समझाओ बिलाल को, छोड़ दे उसे। एक टेबल पर साथ डिप्टी कमिश्नर की मैयत का खाना ही खाएंगे। खुश रहने के लिए आपकी ज़रूरत है। आप करती हैं मुझे पसंद, क्योंकि मैं बहुत करता हूँ। डिप्टी कमिश्नर है ताई अम्मी, अब तो उसकी मौजूदगी से बहुत लोग डरेंगे। किसी तरह मासूमियत दिखा के लोगों को फंसाती है। तो दोस्तों ईमान तो बिलाल के प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर चुकी है और यहाँ आने वाली एपिसोड में जब बिलाल ईमान को प्रपोज करेगा तो ईमान बिलाल के प्रपोजल पर और भी ज़्यादा खुश होगी और उसके साथ शादी के लिए हामी भी भरती हुई नजर आएगी। यहाँ आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि ईमान बाद में बिलाल की तमाम बातें याद करके हंसती हुई मुस्कुराती हुई भी नजर आएगी। जबकि दूसरी जानिब हम देखेंगे कि जब ईमान और बिलाल एक दूसरे के साथ बाहर डिनर पर जाएंगे तो यहाँ अहद इन लोगों को देख लेगा और वो यही कहता हुआ नजर आएगा कि बिल्कुल इसी तरह मासूमियत दिखाकर ये लोगों को फंसाती है। इसीलिए बिलाल को भी वार्न करेगा और यही कहेगा तुम इसकी बातों में मत आओ। कि दूसरी जानिब हम देखेंगे कि वो घर जाकर ज़ारा से भी यही कहता हुआ नजर आएगा कि बिलाल से कहो कि वो ईमान को छोड़ दे क्योंकि वो अब बिलाल के जरिए और ऊपर जाना चाहती है। लेकिन अब ज़ारा जो कि अपने भाई की इस पोजीशन के बाद और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और अब वो अपने घर वालों से दबती हुई नजर नहीं आएगी, बल्कि ताई अम्मी को भी बड़े ही सख्त लहजे में यही कहती हुई नजर आएगी कि बिलाल तो अब डिप्टी कमिश्नर है, तो आपको उससे डर के रहना चाहिए। कि दूसरी जानिब हम देखेंगे कि उधर लैला को भी अब बिलाल से डिवोर्स लेने के बाद पछतावा होता हुआ नजर आएगा और वो अपनी अम्मी की इसी बात को सोचती हुई नजर आएगी कि काश अगर वो थोड़ा सा वक्त और ले लेती, कुछ दिन और इंतज़ार कर लेती तो आज डिप्टी कमिश्नर की बेगम होती। जबकि तैमूर से तो ये सारी बातें हजम ही नहीं हो पा रही। पहले तो वो ईमान के असिस्टेंट कमिश्नर होने पर परेशान था और अब जबकि बिलाल डिप्टी कमिश्नर है तो इस बात का उसे और भी ज्यादा गुस्सा है। इसीलिए वो ज़ारा से यही कहता हुआ नजर आएगा कि खाना तो अब वो डिप्टी कमिश्नर की मैयत का ही खाएगा।